एक साल पूर्व सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक पक्षी और एक मनुष्य की दोस्ती का दिखाया गया था। पक्षी था सारस और जो मनुष्य थे वो थे आरिफ। यहाँ पर उनकी दोस्ती दिखाई गई थी और उस दोस्ती के बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत उस सारस को अपने अधिग्रहण में लेकर उसे चिड़ियाघर भेज दिया था। और जो दोस्ती की थी आरिफ से, वो आरिफ इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ पर और अखिलेश जी के चुनाव प्रचार प्रसार में यहाँ पर आए हैं और उनको जिताने के लिए यहाँ पर लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। तो आरिफ, आज आप कन्नौज आए हुए हैं। सबसे पहले तो आप अपनी सारस की दोस्ती के बारे में कुछ बताइए। एक पक्षी की तरह कैसे आपका दोस्त बन गया? अब दोस्त उसका पैर टूटा हुआ था, जैसे सब लोगों को मालूम है। फिर उसका हमने इलाज किया, फिर वो मेरे साथ रहने लगा और फिर उससे दोस्ती हो गई। खाना खाना साथ में, आना जाना सब। जहाँ मैं बाइक से जाता था पीछे पीछे उड़ता था जी। तो बहुत से लोग ये कहते हैं, क्योंकि एक आरोप लगता रहता है कि आप लोग थोड़ा सा मीट ज़्यादा खाते हैं, तो कुछ आरोप ऐसे भी लगे थे, तभी सरकार ने पक्षी छीन लिया आपसे। क्या उनको डर था क्या? नहीं, कोई एक जाति विशेष समुदाय के लोग मीट नहीं खाते, हर समुदाय के लोग मीट खाते हैं। उसमें नहीं, उनकी सोच थी ना कि आप लोग के काट के ना उसे खा जाओ उसे। नहीं, ऐसा नहीं, सब लोग ऐसा नहीं करते। सब पांचों उंगलियां हाथ में एक बराबर नहीं होती। अच्छा, तो क्या कारण रहा था? उसको क्यों ले गए थे चिड़ियाघर में? अब चिड़ियाघर में ये जो तानाशाही सरकार है, इसको मोहब्बत एक मनुष्य और पक्षी की नहीं देखी गई और इसलिए उसको ले जाके चिड़ियाघर में कैद कर दिया। क्योंकि मेरे पास वो आज़ाद था बिल्कुल, ना कभी उसको बंद किए थे। जब मन करता था अपने परिवार में भी चला जाता था, जब मन करता था वापस भी आ जाता था। अभी आप कन्नौज आए हैं, यहाँ पर किसके लिए वोट मांग रहे हो आप? अखिलेश भैया के लिए वोट मांगने आए हैं जी। कितने दिन हो गए यहाँ पर आपको? 2 दिन हो गए 2 दिन हो गए जी। क्या माहौल दिख रहा है आपको यहाँ पर? माहौल बहुत बढ़िया है। आज जो जनसभा हुई कन्नौज की, ये जनसभा को देखकर जो विपक्ष के लोग हैं पूरे बौखला गए हैं जी। देखिए, ये आरिफ थे, इनका ये भी यहाँ पर 2 दिन से पड़े हुए हैं, अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी ये कहना है कि जो एक भाईचारा है, एक पक्षी और एक मनुष्य के बीच जो प्रेम हुआ था, वो भी सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो कन्नौज की जो स्थानीय जनता है वो भी हमारे साथ है यहाँ पर। और आज चूँकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक बहुत विशाल रैली हुई है, जिसमें एक जो समूह उमड़ा है, उससे कहीं ना कहीं विरोधी खामे में भी खलबली मच गई है। तो हमारे साथ यहाँ पर गुरसागंज की यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, वो मौजूद है यहाँ पर। आज राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की एक विशाल जनसभा हुई है। कितना आदमी होगा यहाँ पर? क्या लगता है कि अब जीत क्लियर है? देखिए, ये तो सब कहते हैं कि जीत क्लियर है और बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। कन्नौज के इतिहास की मैं समझता हूँ अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। बहुत अच्छी तादाद में जीत और जन समर्थन मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि जो अखिलेश यादव जी को वोट नहीं देना चाहता। बीजेपी वाले तो कहते हैं अमित शाह ने आके यहाँ चुनाव पलट दिया, यहाँ पर बहुत सारी बातें। देखिए, सब जानते हैं कि आदरणीय अमित शाह जी क्या बोल के गए हैं। वो आए थे और वो एक व्यक्ति विशेष को कह रहे थे कि इनको बड़ा कर देंगे। वो तो पहले ही से बड़े हैं, जनता को बड़ा करने की बात करते। यहाँ पर जो अधूरे काम पड़े हैं उसको पूरा करने की बात करते। इत्र पार्क बना है, अधूरा पड़ा हुआ है। आलू मंडी बनी हुई है, वहीं रुकी, अधूरी पड़ी हुई है। थोड़ी सी चालू हुई है, लेकिन जिस तरह से प्लान था, जिस तरह से काम होना था, नहीं हुआ। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, लेकिन आज देखें बिल्डिंग तो दिखाई देती है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छी फैसिलिटी नहीं है। तमाम चीज़ें वहाँ होने को हैं। वहाँ पे कैंसर का यूनिट ओपन होने को है। तमाम काम वहाँ बाकी हैं। जो इस क्षेत्र को ज़रूरत है, कन्नौज को ज़रूरत है, वो पूरा करने की बात है। वो करना चाहिए। उसके लिए कुछ अनाउंस करके जाते तो यहाँ के तमाम लोग खुश होते। उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ अच्छी बात करके गए हैं। आज जो रैली हुई है, क्या विशेष लगा है आपको? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे आह्वान किया है कि ये आम चुनाव नहीं है। कहने को आम चुनाव है, लेकिन ये संविधान की लड़ाई है, देश की लड़ाई है और कन्नौज की तो लड़ाई है ही। और उनके बाद माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि वो 5 लोगों को बड़ा बनाने का काम करते हैं। जो देश के 5 लोग हैं उनको उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया। हम सैकड़ों हज़ारों लोगों को बड़ा बनाएंगे। महिलाओं के को 1 साल में 1-1 लाख रुपए उनके खातों में डालने का काम करेंगे। हर महीने 8,500 रुपये उनके खातों में अपने आप 1 तारीख को चला जाएगा। इस तरह के काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे। माननीय राहुल जी ये कह के गए हैं। कितनी की जीत होगी यहाँ पर फिर अगर होती है? जीत तो मैं पहले कम आंक रहा था, लेकिन अब जीत 2 के पार, 2 लाख बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। 2 के पार है अब तक की सबसे बड़ी जीत। तो गए थे रैली में आज? जी, क्या देखने को मिला था वहाँ पर? वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में जन सैलाब आया हुआ था और भीड़ से लग रहा था कि मतलब ये
आम भीड़ नहीं, ये बदलाव चाहती है सरकार। जिस तरीके से अत्याचार, लोगों को जेल में डालना और मतलब खुल के जो चीज़ें आ रही, वैक्सीन मतलब लोगों के लगाई गई और लोग मतलब तादाद में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके मतलब पैसा चंदा वसूला गया है, उससे लेके जनता बहुत ज़्यादा आक्रोश है। चेंजमेंट लेना चाह रही है जनता, खुद ही लाना। किसके भाषण से प्रभावित हुए आज, राहुल जी के कि अखिलेश जी के? जी, मैं तो दोनों के भाषण से बहुत प्रभावित हुआ। ऐसा नहीं है किसी ने। अच्छा, उत्साह कैसा था आज? लग रहा था कि अब समाजवादी पार्टी की जो जमीन खोई हुई थी वो वापस मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन से भैया का टिकट हुआ है उस दिन से ही लग रहा है कि जो चीज़ हम लोगों के पास से चली गई वो उसी दिन वापस आ गई। राहुल गांधी ने क्या क्या बोला यहाँ पर? उन्होंने बहुत सी बातें कही, हम लोगों के हित में बातें कही, गरीबों के हित में बातें कही, संविधान के लिए कहा जी, और उन्होंने संविधान को बचाने के लिए कहा। अच्छा, पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत सारी बातें यहाँ पर चर्चित हुई थी कि वोट नहीं डालने दिया गया था, कि एक विशेष वर्ग को वोट नहीं डालने दिया गया था यहाँ पर। तो इस बार की क्या तैयारी आप लोगों की है? ये हमारी ये तैयारी है कि हम शांतिपूर्वक अपना वोट डालें और हम लोग ये कोशिश करेंगे किसी से कोई झड़प ना हो, किसी से कोई उल्टी सीधी बात ना हो, बस शांति से हम लोग जाएंगे, अपना वोट डालेंगे, बस हमारी यही तैयारी। तो युवाओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आजकल? युवाओं के लिए सबसे बड़ा वोट डालने के लिए जो चैलेंज है वो ये वैसे भविष्य के लिए क्या चल? भविष्य के लिए बेरोज़गारी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें युवा आजकल मतलब बहुत से लोगों के पास काम ही नहीं है जो ठेले लगा रहे हैं। उसको राहुल गांधी का एक शब्द बहुत वायरल हो रहा है, टका क्या बोले थे? टकाटक कटाकट। वो ये बोल रहे थे कि हर महीने गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके खाते में टकाटक पैसे आएंगे। कितने पैसे भेज रहे हैं? साल भर में 1 लाख रुपए के ऊपर। क्या लगता है सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की? बिल्कुल बिल्कुल सर, बनेगी सरकार। ऐसा तो नहीं भीड़ इतनी सारी और वोट ना मिले? नहीं, ये वोटों का सैलाब है सर, ये वोटों का सैलाब है। वोट बचाओगे अपने? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, वोट डालेंगे और डलवाएंगे सर। कितनी भीड़ होगी रैली में आज? आज कम से कम भीड़ होगी 1 से 1.5 लाख की। आज लगभग 1-1.5 लाख से कम नहीं थी भीड़, और 50,000 तो कम से कम बाहर गले रोड पे घूम रहा था आदमी, जिसको अंदर आने नहीं दिया गया है। जो दिखाई पड़ रहा था पार्टी कार्यालय से यहाँ तक पूरी भीड़ ही भीड़। कन्नौज वाले खुद कह रहे थे आज ये क्या हो गया है, पूरे रोड जाम हुए थे। हम लोग किस तरह का है, क्यों? राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे, उसके पहले अमित शाह यहाँ पर आके माहौल बना गए थे। तो अमित शाह जो माहौल बना गए थे वो मजबूत है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव ने जो आज माहौल बनाया वो मजबूत है? जो राहुल गांधी और अखिलेश जी ने आज जो माहौल बनाया वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से शिक्षा, बेरोजगारी और संविधान को लेकर जो बातें कही हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं देन अमित शाह के भाषण से। उन्होंने केवल वही बात की जो हमेशा करते आए हैं, आतंकवाद, पाकिस्तान, मुसलमान। कन्नौज के विकास की कुछ बात हुई? कन्नौज के विकास पे बहुत सारी बातें। कन्नौज के विकास के बारे में बात करेंगे तो भैया ने यहाँ पे कितना विकास करवाया। पैरामेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया, परफ्यूम पार्क उन्होंने दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने दिया है, मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया है। ऐसा क्या है जो उन्होंने दिया नहीं है? भैया ने तो एक चीज़ और सामने आ रही थी कि आज केजरीवाल को बेल मिल गई है, अंतरिम बेल मिली हुई है, 1 तारीख तक तो मिली हुई है, अंतरिम बेल मिली हुई है। तो क्या लगता है केजरीवाल अगर अब बाहर आ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन क्या और मजबूत हो जाएगा? इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी और दिल्ली में क्लीन स्वीप होगा। आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है दिल्ली में। और कन्नौज में लड़ाई किससे है? कन्नौज में सुब्रत पाठक जी से लड़ाई और सीधी लड़ाई है। भैया 2 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। क्या रहेगा चुनाव का आधार, क्या रहेगा? चुनाव आधार रहेगा, मुद्दे क्या रहेंगे आप? मुद्दा विकास होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए। हमारे जैसा बीएड किया हुआ आदमी आज दुकान चला रहा है, कहाँ रोजगार नहीं मिला? रोजगार कहाँ मिला, अपना खोल के बैठे हुए हैं। तो वो तो मोदी जी कहते थे बहुत रोजगार दिया, आत्मनिर्भर बनो। उन्होंने एक कैंपेन चला रखा है कि आत्मनिर्भर बनो। एक बीएड टीईटी क्वालिफाइड बंदा किराने की दुकान चला रहा है तो कहाँ से रोजगार है? कहाँ रोजगार है, आप ये बताइए। डिम्पल जी का जब चुनाव हुआ था 2019 में तो इतना उत्साह देखने को नहीं मिला था, क्यों? ऐसा क्यों था? क्यों डिम्पल जी और अखिलेश जी में कोई फ़र्क महसूस करते थे आप लोग? कुछ नहीं, हम लोग यही चाहते थे कि कोई भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कन्नौज से आए उसको हम जिताने का काम करेंगे। डिम्पल जी क्यों हार गई थी? वो हारी नहीं थी, उनको हराया गया क्योंकि बीजेपी सत्ता पक्ष थी तो उनको बेईमानी से हराया गया था। इस बार ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, हम लोग जान आगे लगे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत। राहुल गांधी, अखिलेश यादव आज एक मंच पे दोनों लोग दिखे और 1-2 साल पहले एक दूसरे का विरोध करते थे यहाँ पर।
तो क्या लगता है कि वो विरोध ख़त्म हो गया और ये दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती ये एक इतिहास बनाएगी? ये राजनीतिक मंच होते हैं, मंच साझे भी होते हैं और टूटते भी हैं। अब वो 2 साल से काम कर रहे हैं दोनों लोग साथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी। तो आपने वहाँ वक्तव्य भी उनका सुना होगा कि 2 साल से पर्टिकुलर वो काम कर रहे हैं अपने मिशन को लेके भाजपा को हराने के लिए, जो वो कामयाब होते दिख रहे हैं आज के टाइम पे। आरिफ जी, प्रेम फिर से लौटेगा? भाईचारा, प्रेम, आप लोग आरोप लगाते हो कि प्रेम भाईचारा खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब जैसे कि सारस मेरे पास था और मैं उसको कभी बंद नहीं किया था, एकदम खुला आज़ाद घूम रहा था। पर इस तानाशाही सरकार से क्या सारस को हमने उसके पैर में चोट इलाज कर दिया, ये गलत हो गया, या उसको खाना खिला दिया, ये जुल्म हो गया, या उसको जो है अपने घर के आसपास जब उस समय चोटिल था वैसा पड़ा रहता तो अच्छा रहता। तो हमने जो इंसानियत का एक फ़र्ज होता है हमने वो किया, और इस तानाशाही सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमे भी किए और सारस को ले लिया। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो आपकी क्या मांग रहेगी? पहली मांग जैसे वो तो एक राजकीय पक्षी है, वो राजकीय पक्षी है, उस बस मांग इतनी रहेगी कि जैसे वहाँ चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, वो अपने स्वयं इच्छा से जहाँ दिल करेगा वहाँ रहेगा। वो आप नहीं मांग करोगे कि हमारे पास रहे आके? नहीं, राजकीय पक्षी है, उसके कुछ नियम हैं, ऐसे कैसे मांग कर सकते हैं जी। तो देखिए, ये आरिफ थे यहाँ पर, इनका ये कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम मांग करेंगे कि जिस तरह से एक पक्षी को कैद कर दिया है, जो एक मिसाल बनी थी दोस्ती का, उसको कैद करके रखा है, उसको बाहर निकाल के आज़ाद छोड़ दे। कुल मिलाकर चुनाव का जो तापमान है काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पर। अब 13 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और 4 जून को काउंटिंग होगी। 4 जून को ये स्पष्ट हो पाएगा कि कन्नौज की जो जनता है वो किसको ताज पहनाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।